तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे हो गए। तो गाइज़, हम तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। जैसे कि आपने पिछले ब्लॉग में हमारे देखा ही होगा कि हम लोग, मैं और पिंका, बड़े एक्साइटमेंट से इस शादी को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और आए थे शादी सोच के कि हम इस शादी में बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। बट कल मेहंदी थी और कल ही के दिन जिनके घर में शादी थी वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया और उनके घर के 2 मेंबर इस दुनिया को छोड़ के परमात्मा को प्यारे हो गए। तो जिस प्रिपरेशन से हम भैया यहाँ आए थे, जिस खुशी से हम इस शादी में आए थे, बट उस खुशी का इस प्रकार का अंत होगा कभी सोचा भी नहीं था, सपनों में भी नहीं। शाश्वत सत्य है, शाश्वत, इसको हमें बिल्कुल। स्वीकारना ही होता है। और क्या क्या नाम थे लड़कों के? सबसे पहले तो हम ये चंदन था, वो चंदन मेरे साथ का ही था, मेरे मामा जी का बेटा था। लगभग उसकी एज 30-32 साल रही होगी। और उसका उनसे छोटे जो दूसरे वाले मामा जी हैं, उनका बेटा था छोटा वाला बंटी, वो 14-15 साल का है, एक्सपायर हो गया। 2 बच्चे जो घायल है वो देहरादून रेफर कर दिए थे। अभी सिचुएशन स्टेबल है, अभी वहाँ पे वो ठीक है दोनों। अच्छा, लकीली वो दोनों ठीक है। भगवान बस उनको ही अब स्वस्थ और रखे। जो दोनों अब इस दुर्घटना में जिन्होंने अपनी जान को, बस हम यही करेंगे, ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। और जो घर वाले हैं उनको इस असहनीय दुख को सहन करने का जो साहस दें। तो अभी जो उनके सिर्फ एक रिवाज की खाना पूर्ति करने हम लोग जा रहे हैं अभी, क्योंकि दिन आज का था, कल मेहंदी होनी थी, आज शादी थी। शादी का दिन था। तो अभी ये डिसाइड हुआ क्योंकि मामा जी और में से कोई भी नहीं जा सकता, क्योंकि उनके फैमिली में इस प्रकार की दुर्घटना हो गई। तो फिर उन्होंने यही कहा कि हम लोग जाएं और उसको लेकर के, क्योंकि लड़की जो है वो बिल्कुल दिन था। तो हम मेंद्रत जा रहे हैं। मेंद्रत में जो 4 महासुम सबसे बड़े महाराज है, बाशिक महाराज, वो लोग भी वहीं आ रखे हैं और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। 3-4 लोग हम जा रहे हैं उसको दूल्हे को लेकर के, और हम वहीं पे जो भी थोड़ी सी रस्म रिवाज जो रहेंगी उनको करके हम अपना दुल्हन को लेकर के अभी वापस आ जाएंगे। और सिर्फ बाकी तो कुछ नहीं, क्योंकि शादी का दिन जो है वो आसानी से नहीं मिलते, और उसको कहते हमारे उसमें कहा जाता है कि उसको दोबारा इजीली जो है उसको क्या कहते हैं, खराब नहीं किया जाता दिन को। तो उसी को पूरा करते हुए हम लोग जा रहे हैं अभी। तो गाइज, आपको जो इस दुख को महसूस कर सकते हैं, जिन पे बीती होगी वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हैं। और ऐसे भी ह्यूमन बीइंग के नाते अगर इस प्रकार के इंसिडेंट होते हैं तो जो दूल्हा है, जो दुल्हन है, उन पे क्या बीत रही होगी। मतलब सोच सकते हैं आप कितनी प्रिपरेशन होती है एक शादी को लेके, एक लड़की की और एक लड़के की। बहुत सारी मेमोरी होती है। एक लाइफ का ये सबसे बड़ा मोमेंट होता है एक इंसान की लाइफ का। ये भी देना चाहते हैं लोगों को कि जो भी गाड़ी चलाते हैं या आप ड्राइव करते हैं, सेफली आप करें, सीट बेल्ट पहन के आप करें, और ज़्यादा रेस में आप गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि पहाड़ के जो रास्ते हैं वो इतने देखने में जितने प्यारे लगते हैं वो उतना ईजी होता नहीं है। बिल्कुल, वहाँ आप बहुत संभल के चलें, क्योंकि थोड़ी सी लेट भले ही, लेकिन दुर्घटना से वो देर भले ही कहा जाता है कि थोड़ा आप लेट हो जाएंगे। आराम से चलिए और सुरक्षित पहुँचेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। और क्योंकि ये आप देख रहे हैं इस प्रकार की, हमारे जो पहले पहाड़ों में इस प्रकार की चीज़ें नहीं देखने को मिलती थी, लेकिन अब कॉन्स्टेंटली हमें सुनने को मिलता है। तो गाइज, जो हमारे दूल्हा है जिनकी शादी थी राज भाई की, वो इस गाड़ी में आगे है और हम इनके पीछे पीछे जा रहे हैं। 2 गाड़ी लेके हम जा रहे हैं अभी। उसमें बलवीर मौसा जी है, क्योंकि वो भी इनके गांव के नहीं हैं। अदाई बिरादरी में इस प्रकार के इंसिडेंट में कोई भी नहीं जाता साथ में। एक शोकाकुल का जो माहौल होता है उसमें इस रिवाज को हम नहीं पूरा कर सकते। और जो महाराज का मंदिर वगैरह है, मंदिर वगैरह में नहीं जा सकते शोकाकुल के अवसर में, इसलिए हम इनके पीछे पीछे से निकल रहे हैं। और हम निकले, कम से कम 10 से 15 लोगों ने कॉल कर लिए कहाँ पहुँचे, क्या है। बिल्कुल एकदम सदमे वाला माहौल है, डर का माहौल बना हुआ है। कहते बेटा आराम से जाना, आराम से आना। खुद भी बहुत डरा हुआ है। हाँ बिल्कुल, राज ने कम से कम 3-4 बार कॉल कर लिया, कहाँ है भैया, बिल्कुल हमारे पीछे एक गाड़ी लगा के चलो। होता ही है, इतना बड़ा इंसिडेंट हो किसी के घर में। हमने खुद देखा वहाँ पर जाके जहाँ से एक्सीडेंट हुआ है। मतलब बहुत ही खतरनाक ये मंजर था, देखने लायक नहीं था। और जो क्या कह सकते हैं, बहुत ही बुरा इंसिडेंट रहा ये। और जो हमारे साथ है पिंकी और शिवानी, बिल्कुल देख सकते हैं आप गाइस, इनके चेहरे किस प्रकार से उतरे हुए हैं। सुमित भाई ना, जब भी चलो कसम से बहुत आराम से चलो। आराम से मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल आप ऐसे, मतलब अवेयर काफ़ी रहना चाहिए इंसान को। ये मशीनरी चीज़ें है, वैसे धोखा तो नहीं देती एकदम, कुछ भी हो सकता है, फिर भी काफ़ी अवेयर रहना चाहिए इंसान को।
तो गाइस मैं जिस टॉपिक की बात कर रहा था मैं बीच में स्किप कर गया था क्योंकि कुछ इंटरप्शन हो गया था बीच में, भैया वगैरह कॉल आ गया था। तो मैं ये बात ये बोल रहा था कि मैंने इतना बड़ा मूवमेंट और मिस हो गया है। सब कुछ कैंसिल हो गया, सब कुछ टेंट कैंसिल लग हो चुके गया, थे, टेंट सब कुछ थे। इवन यहाँ तक कि जब मैं मामा जी से सुन रहा था, जो टेंट वाले थे, जिनका डीजे सिस्टम था, वो 2 दिन पहले से उसके डीजे जो बजा रहे थे और वो ये कह रहे थे कि हम राज भाई की शादी में हम वहाँ जमीन हिलाना चाहते हैं। बिल्कुल, इनका बिहेवियर ऐसा था राज भाई का। राज जो है वो सबके साथ बड़ा ही सोशल भी रहता है और उसके दोस्ती बड़ी अच्छी है। तो क्या कह सकते हैं, होने को कोई नहीं टाल सकता। और जैसा हम लोग सोचते हैं उसके जस्ट यदि किसी के अपोजिट ये हो गया, ये तो हालांकि किसी के अनुकूल हो तो बहुत अच्छा और बहुत सौभाग्य होते हैं वो लोग। लेकिन जो इस प्रकार की घटना जो हमारे उसमें घटी, तो शायद पूरा क्षेत्र जो हमारा है उसमें शोक की लहर है। बिल्कुल, तो कोई भी इसको सहन नहीं कर पा रहा है, इस दुख को। बिल्कुल इस मोमेंट को, इस जो ये पल है इसको कभी भुला नहीं पाएंगे। इतना बड़ा दिन था राज के लिए और भाभी जो नए भाभी आने थे हम उनके कोशिश लिए। करेंगे कि थोड़ा बहुत कुछ यदि जितना भी पॉसिबल हो पाए उसको, इसकी मेमोरीज जो भी रहती हैं शादी को लेकर के, वो हम अपने उसमें या थोड़ा सा अपने फ़ोन वगैरह से इसको थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि जिससे कि फ्यूचर में इसे भी बिल्कुल बिल्कुल भैया। अगर देखो ना, कई लोग ऐसे सोचेंगे कि पता नहीं इस टाइम वीडियोस बना रहे हैं लेना देना, बट मैं एक ही कोशिश कर रहा हूँ भी थोड़ा बहुत मेमोरी राज का जो रहे। देखो भैया, प्रैक्टिकल तो होना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत, ये शाश्वत सत्य है। बिल्कुल भावना में नहीं बहना पड़ेगा ना। कितना भी शोक प्रकट कर ले, लेकिन झुटलाया नहीं जा सकता। जो ईश्वर ने करना है वो करना है। 2 ही चीजें ऐसी है, जो जन्म और मृत्यु, जो ईश्वर ने अपने हाथों में रखी है। बाकी सब अपने कर्मों के अनुसार सब लोग अर्जित कर लेते हैं, लेकिन 2 चीजें जो है वो ईश्वर के पास में है बस। बिल्कुल भैया, वही मैं बात कहना चाह रहा था। बट जो एक बात रह रही मेरे दिल में ना, मैं एक बात बता ही देता हूँ कि जो फील मैंने भी किया था अपनी शादी में, है ना, जिस एक्साइटमेंट से मैं भी था, इसी तरह का एक्साइटमेंट राज के अंदर भी होगी। मेरी इतनी अच्छी मेमोरी रहेगी। और जो दुल्हन थी, मैं सोच रहा हूँ जैसे मेरी वाइफ इतनी एक्साइटमेंट के साथ तैयार हो रही थी, तो इसी प्रकार की एक्साइटमेंट उनको भी होगी। बट उनकी सारी मेमोरी पे ना ये दुख का पहाड़ टूट चुका है और कुछ भी मेमोरी नहीं रह पाएगी अब। तो इसलिए थोड़ा बहुत हम इस मेमोरी को संजोने की कोशिश करेंगे इस ब्लॉग के माध्यम से। और हम अभी महेंद्रथ पहुँचने ही वाले हैं। आपको मैं महेंद्रथ का एक छोटा सा नज़ारा भी दिखाता हूँ। तो ये है गाइज महेंद्रथ। यहाँ पर है मासू महाराज। कौन से महाराज है यहाँ पे? सबसे बड़े महाराज है बाशिक महाराज। हाँ, महाराज चारों भाई में सबसे बड़े बाशिक महाराज। और मंदिर का भी दर्शन कराता हूँ। और ये है खूबसूरत रास्ता है यहाँ जाने के लिए। आजकल तो और अच्छे लगते हैं ये रास्ते, क्योंकि हरा भरा जो नज़ारा रहता है पहाड़ों का, जो हर समय दर्शकों को और पर्यटकों को आकर्षित करता है अपनी ओर आने के लिए। कितना खूबसूरत नज़ारा है और कितनी खूबसूरत रोड है, यहाँ रास्ता है जाने का। हाँ, इनकी तो हिम्मत नहीं हो रही, वाइफ ही और शिवानी की, कुछ बात करने की। बस अब हम यहाँ इसीलिए आए हैं कि ये जो रिवाज को हम पूरा कर सकें। इतना खूबसूरत है ये यहाँ पर महेंद्रथ में। घर जो बन रहा है काफ़ी सुंदर घर बन रहा है और ये नज़ारा बनता है यहाँ से। मंदिर परिसर दिखाता हूँ। ये है मंदिर परिसर महेंद्रथ का, बाशिक महाराज। और यहाँ पर है बांगू भाई। हैं माथा टेकने के लिए जा रहे हैं सभी। कैसे? मैंने नहीं ला रखे अपने से। तो चलो मैं ले लूँगा। चलो वीडियो बना लो फिर। तो हम यहाँ पर गाइस मंदिर परिसर में पहुँच गए थे। तो यहाँ पर जो महाराज है उनसे उनकी देवता को आह्वान करना था और वो शुरुआत करनी थी कि किस प्रकार से हम अपनी दुल्हन को यहाँ से ले जाए। कोई भी तरपान दे
तो जैसा कि आपने गाइस देखा कि यहाँ पर देवता प्रकट हो गए थे और महाराज ने यहाँ पर परमिशन दे दिया था कि सुहाग को लगाया जाए। तो जो सुहागन थी जिसको सुहाग लगाना था भाभी के, उनसे नहीं लग रहा था, तिली नहीं निकल रही थी जो भाभी ने पहले लगाई थी। भाभी खुद भी कोशिश कर रहे थे काफ़ी समय से, क्योंकि बहुत पहले की लगी हुई थी तो जाम हो गई थी तिल्ली। तो यहाँ पर इनकी बहन आई, छोटी बहन, इन्होंने कोशिश की और सुहाग को लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे सुहाग लग जाता है इसके बाद आगे की क्या कार्रवाई होती है वो भी दिखाता हूँ। यहाँ पर बहुत कोशिशों के बाद बड़ी मुश्किल से तिली निकाली गई और अब सुहाग लगाया गया है। अब देखते हैं महाराज क्या निर्देश देते हैं आगे के लिए क्या करना है। तो यहाँ पर महाराज ने ज्वेलरी को रखने के लिए निर्देश दिए, आदेश दिए कि यहाँ ज्वेलरी की पूजा की जाए। अभी हम पहले लगाने से पहले यहाँ पर सभी ज्वेलरी रखी गई है जो थोड़ी बहुत राज ने यहाँ पर लाई थी साथ में। तो ज्वेलरी की पूजा हो रही है अभी महाराज के ही मंदिर में यहाँ पे। तो यहाँ पर महाराज ने बता दिया है कि मांग भरी जाए, जो भी होता है सिंदूर डाल दिया जाए। तो 3 बार इस सिंदूर को भरेगा अभी यहाँ पे राज। ये देखिए गाइस, ये आप देख सकते हैं माहौल, कितना अच्छा माहौल होना था यहाँ पे। और आप देख सकते हैं सभी के चेहरे, भाभी के पापा दिख रहे पीछे, इनके चेहरे बिल्कुल उतरे हुए हैं। कितनी प्रिपरेशन की होगी इनने अपनी बेटी की शादी के लिए, कितनी सारी मेमोरियाँ इकट्ठी की होगी। जब इस मंदिर परिसर में पहुँचे तो यहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं करते अंदर, तो जो भी इनके छोटे मोटे फोटोग्राफर है वो बिल्कुल बाहर ही खड़े हैं। तो हम जब अंदर आए तो हमने बहुत कोशिश और बहुत रिक्वेस्ट की यहाँ पर ठानी से और यहाँ के जो पुजारी है उनसे कि प्लीज़ छोटी मोटी मेमोरी हम संजो सके। तो मैं बहुत कोशिश कर रहा था यहाँ पे जिस प्रकार से भी हो सकता। बहुत कंजेस्टेड एरिया था, इतने सारे लोग यहाँ पर सभी इकट्ठे हुए थे और अच्छे से कैप्चर भी नहीं कर पा रहा था मैं। तब भी मैंने कोशिश की कि इस मेमोरी को मैं थोड़ा अच्छे से सजो सकूँ राज के लिए और भाभी के लिए। ये मेमोरी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी ये फ्यूचर में अपनी शादी को देखेंगे तो जो इनके मेन टाइम था यहाँ पर जो ज्वेलरी वगैरह लगाई गई है और छोटे मोटे जो पूजन हुआ है, मेन जो भी पूजन हुआ है यहाँ पर, वो लगा दो पोल्ट्री वगैरह पायल कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आने वाले समय में थोड़ी बहुत मेमोरी इनके पास रहे। आप देख सकते हैं गाइस, थोड़ा बहुत माहौल पॉजिटिव हो रहा था यहाँ पे अभी। तुम्हारी किस्मत तो बच्चों ऐसे समय जैसा लिखा हो वैसे देखो जी। आम वो बहुत उठा ये से बस सीधे बच्चे जैसे एक्सीडेंट हो ऐसा ही होता हो बहुत धाई हूं बस। राज भी एक शादी तब तार समय होता है हो गया दुनिया के साथ क्या कर पकड़ लो उधर भी खींच लो, आईफोन में ले रहा बस। आप लगाओ, आप दो आदमी लगाओ, लगाओ दो ही ना बोले तोड़ दो इसको जोर से। इसमें हाँ, कोई नहीं ये आप लोग
ले बेटा इतनी मौसम उपलब्ध है बेटा इधर मामा मौसा बस हो गया मामा बांट दे मिठाई बांट दे तू बांट एक मिनट ले लो भैया फोटो ले लो। तो यहाँ पर पूजा वगैरह ख़त्म हो गई थी, सभी चीज़ें जो भी रिवाज होते हमारे वो सब चीज़ें कर दिया था। तो छोटा मोटा फ़ोटोग्राफ़ी के लिए हमने यहाँ पर राज को और भाभी को बोला कि थोड़ी थोड़ी फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं। तो यहाँ पर कैमरा तो अलाउ नहीं था, तो मैं वीडियो बना रहा था, तो एक और दोस्त है साथ में, वो फ़ोटोज़ ले रहे थे। तो हमने थोड़ा बहुत बताया कि ऐसे ऐसे फ़ोटो लो। हम फ़ोटोग्राफ़र तो नहीं है, हमें पता नहीं था कि कैसे किस पोज़ में फ़ोटो लेनी है, फिर भी छोटी मोटी मेमोरी बनाने की हमने कोशिश की यहाँ पे। और यहाँ पर राज और भाभी की बहुत सारी हमने फ़ोटो क्लिक की। यहाँ पर काफ़ी टाइम लग गया था, 5-10 मिनट हो गए। तो मौसा जी पीछे से कह रहे थे कि चलो बेटा लेट हो रहा है, अब चलते हैं। तो मैंने बोला कि नहीं मौसा जी थोड़ी सी और फ़ोटो बनने दो, ले लेते थोड़ी फ़ोटो। जो तो दुख का समय हो, तो अब दुख है वो तो है ही है, बट थोड़ा बहुत और कलेक्ट कर लेते कुछ मेमोरी। तो यहाँ पर जैसे कि एक रिवाज है फीट छूते पैर छूते अपने पति के, तो इस प्रकार की कुछ फ़ोटोज़ और कुछ गुरुदेव की जो पुजारी थे यहाँ पर उनके आशीर्वाद लिया, उनके साथ भी कुछ फ़ोटोज़ बनाई यहाँ पर। जैसे कि कह भी रहे कि पुजारी को बीच में ला रहे थे, यहाँ पर बीच में आओ आप पंडित जी, और हम यहाँ से आशीर्वाद लेते हैं आपसे। तो यहाँ पर मंदिर परिसर में ये सब चीज़ें हम कर रहे थे। समय का हमारे पास काफ़ी ज़्यादा अभाव था, क्योंकि काफ़ी समय हो गया था। जब हम मंदिर पहुँचे तो यहाँ पर पूजा बजना शुरू हो गई थी। तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा तो हम भी पूजा में बैठे। यहाँ पर देखिए अपने राज अपने ससुर जी और भाभी अपने पापा से यहाँ पर आशीर्वाद ले रहे हैं। अंतिम विदाई भी चल रही थी यहाँ पर। इस बहुत ही जो इतना खुशी का पल था, किसने सोचा था कि इस प्रकार का ये विदाई समारोह होगा, जबकि इतनी बड़ी प्रिपरेशन हुई थी। सभी लोग चाचा ताऊ जो यहाँ पर आए थे, उनसे सभी से ये छोटी छोटी क्लिप बनाई, छोटी छोटी फ़ोटो कलेक्ट की। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर सभी। क्या सोच रहा था भगवान, क्या हो गया। लगा दो सेम का फोटो आ जाएगा। आ जाओ वेरी गुड आ जाओ आप आ जाओ मंदिर से बाहर आ रहे हैं। बस वेट कर लो थोड़े, 1 मिनट बजे आ जाओ बाहर थोड़े। इसका हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़, ठीक है ओके, हाथ पकड़ के आ जाओ आराम से। ठीक है जोर वाली स्माइल हाँ दिखाओ भाई दांत। राजू भाई जोर वाली स्माइल करो, थोड़ी और जोर। स्माइल करना। चल आप भी हंस लो थोड़ा सा। तो मंदिर परिसर से हम निकल रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ पर सब फोटोग्राफी वगैरह फ़ोटो सेशन हो गया था, जितनी भी जो हमारे पास समय था फ़ोटो वगैरह ले लिए थे। तो ये जो पल होता है लड़की के लिए, किसी भी लड़की के लिए बहुत ही टफ समय होता है, जो अपने मम्मी पापा से अपने मम्मी पापा के पास से जाना होता है। तो यहाँ पर भाभी के ये आंसू आप देख सकते हैं। और इस समय तो अगर अच्छा समय भी होता है, यहाँ तो इतना बड़ा इंसिडेंट हो रखा है, बट ऐसे भी अच्छे समय पे भी इस टाइम आंसू नहीं रोक सकते। बट यहाँ पर भाभी क्या महसूस कर रही होगी, क्या फील कर रही होगी, कोई भी फील नहीं कर सकता हम लोग। तो आखिरी समय था ये, जब
मम्मी और पापा से विदाई ले रहे थी दुल्हन। तो इसके बाद हम चलते हैं और रास्ते को एक्सप्लोर करते हुए। तो गाइस यहाँ पर आखिरी विदाई ले रहे हैं मम्मा से, क्योंकि सभी लोग कह रहे हैं कि चलो अब लेट हो गई है। तो यहाँ पर मम्मा के टीयर्स आंसू आप देख सकते हैं, मम्मा कितने दुखी लग रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि इतना खुशी का पल था, जबकि घर से इनको विदा करना था। तो इन्हें यहाँ मंदिर पे आना पड़ा, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट हो गई थी, सिचुएशन ही ऐसी बन गई थी कि इस प्रकार की विदाई ही होगी। तो यहाँ पर सभी लोग अब आखिरी विदाई करते हुए सभी सांत्वना ढाढ़स बताते हुए कि होता है, अब क्या कर सकते हैं, जो जैसा किस्मत में जिसके लिखा होगा। तो यहाँ पर अब गाड़ी की ओर आ रहे हैं सभी लोग और गाड़ी में बैठ रहे हैं और चलते हैं। अब राज बैठ चुके हैं गाड़ी में और भाभी जी अब अपनों से विदा लेके एकदम सुमित भाई भी तैयार है गाड़ी को ले जाने के लिए। गाड़ी सुमित भाई चला रहे हैं। यहाँ पर सभी से आखिरी बार मिल रहे हैं। सभी लोग आप देख सकते हैं गाड़ी के बाहर से कैसे विदा कर रहे हैं, जबकि ये सभी लोग आज बारात में आने थे, बट अब कोई भी नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 से 3 लोग साथ में आ रहे हैं, भाई वगैरह आ रहे हैं और एक चाचा जी आ रहे हैं। और अब हम निकल चुके हैं यहाँ से। तो बस सब निकल गए बाय बाय कहकर, पर छोटी सी बंटी वीडियो शूट कर रहे थे। तो भैया तो निकल गए, हम दूसरी गाड़ी से निकल रहे हैं। यहाँ पर ये मौसा जी की गाड़ी है एक पीछे से और इनकी गाड़ी निकल चुकी है दुल्हन की। यहाँ पर मौसा जी खड़े थे और मौसा जी के साथ कुछ और लोग थे। सभी लोगों से अब विदाई भी ले रहे हैं। तो सभी को, भाभी के मायका वालों को सभी को बाय बाय बोल के हम यहाँ से निकल गए हैं। सिर्फ 2 ही गाड़ी लाई थी, हम 4-5 लोग खुद आए थे और एक सहेली और एक भाभी है और हम यहाँ से निकल चुके। ये रास्ता है हमारे घर को जाने के लिए। ये देख सकते हैं गाइस, यहाँ से मौसा जी की गाड़ी आगे चली गई है, मैं दूसरी गाड़ी में बैठ गया हूँ जिसमें दुल्हन थी। अब चलते हैं रास्ते को एक्सप्लोर करते हुए। देख सकते हैं सुंदर सा रास्ता पहाड़ों के बीच। यहाँ से अब सीधा हम छुमरा जाएंगे, जहाँ पर राज भैया के घर। तो ये राज भैया के साथ भाभी एंड सालिया है राज भैया आपकी। सालिया। देखो भाई, आदमी को ना प्रैक्टिकल रहना ही पड़ता है, बहुत सारी मुसीबतें आती है, कई चीज़ें होती है। तो ठीक है, इमोशन की जगह है। अरे विशेड़िया का है हमारे 5 गाँव का। छूट नहीं सकते। मजाक कर रहा हूँ यार। चल। कल इनकी बात दे देंगे। फोटो के लिए स्पेशली रुके हम सब लोग यहाँ पे। नहीं, यहाँ जंगल में जहाँ से नीनूस के लिए जाता है ना रास्ता, वहाँ बना लेते हैं। वो तो उधर है, नहीं थोड़ा रास्ता। वो पीछे रह गया, फिर कौन और क्या। फन तो बहुत हो चुका है, बस हो गया। चलो भाई, वो फोटोग्राफर ने हमारा जगह माय गॉड, इतनी रिस्पेक्ट दे रहे पिंकी, माय गॉड राज भैया को। आ जाओ सर। जल्दी करो थोड़ा। एक डेस्टिनेशन है बहुत ही अच्छा, वहाँ पर जा रहे हैं फोटो शूट के लिए। देखते हैं किस प्रकार का। ये देखिए पिंकी शिमला में भी जैसे इसके सांसें चढ़ती है और यहाँ भी। क्यों चल रहे हैं? ओह, पता नहीं कौन सी जगह होगी, लेके जा रहे हैं। ये कौन सी जगह पे ले आए? अब ये तो फोटोग्राफर ही जाने। कैसा लग रहा है आपको ये जगह? अच्छा है? हैं? ये शूट करते हैं, अक्सर ये शूट करते हैं। कसम से चल देखते, बंटी इसको पता होगा भाई, फोटोग्राफर है भाई। अगला मेरी वाइफ, देखो क्या हुआ आपको? सुबह से कुछ नहीं खाया है, पेट पूट अंदर चले गए सारे। हाउस द जोश इज वेरी लो। देख ले, भाभी को देख ले यार, अभी तो कर फोटो शूट हो रहा है। यही देखनी है अब सुबह शाम रोज। अब आप मेरी साइड देखना मामी, आप उधर ही देखो। इतने भी भाव मत दो भाभी कभी से ना। ब्यूटीफुल कपल। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ोटो शूट वगैरह की गई, राज की भी, और हम थोड़ी बहुत इनका माहौल भी अच्छा करने की मैंने बहुत कोशिश की। थोड़ा बहुत ये जो दुख का टाइम है इससे निकलने की कोशिश बहुत की। तो फ़ोटो शूट करवाया, स्पेशली सभी लोग मना कर रहे थे, मैंने बोला चलो फ़ोटो शूट करते हैं, और फ़ोटो शूट करवाया इनसे सभी से। अब चलते हैं। तो गाइज यहाँ पर काफ़ी समय हो गया था, मैं फ़ोटो ऐसे ही लेट तो मंदिर से हो गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैकग्राउंड से पता चल रहा है कि अंधेरा हो गया था, हमें जंगल में ही
तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ़ोटो शूट करवा लिया था मैंने। ये बहुत सारी फ़ोटोज़ मेमोरी कलेक्ट की थी यहाँ पर। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं सीधा घर के लिए। अब घर में हमारा वेट कर रहे हैं, जो एक रिवाज होता है घर में प्रवेश कर। तो हम पहुँच चुके हैं छुमरा और यहाँ पर गृह प्रवेश हो रहा है भाभी का। अंधेरा काफ़ी हो गया, आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर अभी एंट्रेंस कर रहे हैं। यहाँ पर भाभी रिवाज पूरे कर रहे हैं, जो अभी यहाँ पर पूजन वगैरह करते हैं। थोड़ी नज़र करने लगी है, कोई रास्ते में कोई चीज़ पूरी चीज़ें साफ नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पर एक रिवाज होता है। ये अतुल पायता लेके आ रहा है यहाँ पर भाभी और अंशु थोड़ा पूजन शूजन कर रहे हैं। जो भी होता है एक छोटा सा रिवाज, पूरी रस्म पूरी कर रहे हैं। यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं भाभी का। और सभी लोग जो भी है यहाँ पर आज कोई तिलक किया जा रहा है। कहाँ ऊपर को ले जाओगे? मेरे जूते देख लग रहा है पर रखो। पानी में घुमा देंगे। दोनों के ऊपर निकाल देना इसको। एक भी आने मेरे पाए तो नहीं काबली और सो नहीं रुमाल निकाल। अब घुमा पानी दोनों तरफ डाल देना थोड़ा थोड़ा। खेत में ही घुमा 5 बार होता है या 7 बार। एक मेरे को जान दो पहले जी। जी हाँ तेरे सही। हाँ ऊपर वो लेगी, ऊपर लेगी, ऊपर आओ। हाँ ला दे। पिंका मेरे शूज दे उठवा। आ जाओ टोपी लाओ राज भैया, ऊपर टोपी खड़ा है सीढ़ी। कौन आ गई? भाभी ये देख भाई अंडा पहन रखा है। भाभी है, भाभी नमस्ते नमस्ते। कोई बात ये देखो आ गया 5 तक तो आ गया। ये निकाल दो। खड़े हो जाओ। गृह प्रवेश ये हमारा बैठ लो। ये तो टाइम दिया, कोई बात कोई नहीं। हाय जिया, हाय बेटा। ये बड़ा पानी पूरी चलो कौन नहीं ये तो अच्छा का है जो यहाँ कम हियर जिया। हेलो बेटा, देखना कितना क्यूट आ रहा। हेलो। एंट्री होने के बाद भाभी सबसे पहले अपने सासू माँ से मिल रहे हैं। तो सासू माँ ने इतना सुंदर गिफ्ट दिया इन्हें, जो कभी इनकी सासू माँ ने इन्हें दिया होगा। इसको तेमोनिया कहते हैं और तेमोनिया अपनी बहू को पहनाएंगे। अभी यहाँ पर डिस्कस हो रहा था कि सासू माँ को खड़ा होना है, तो सभी लोगों ने बोला कि भाभी जी नीचे बैठेंगे और नीचे बैठ के ही पहनाएंगे। आप देख सकते ही उत्तराखंड का सबसे सुंदर गहना है तेमोनिया, और इनकी सासू माँ इन्हें पहना रही है। वाह, कितना सुंदर ये दृश्य था, काफ़ी अच्छा भी लग रहा था और काफ़ी
सुकून मिल रहा होगा यहाँ पर भाभी को भी। और इसके बाद अपनी नानी से मिलने गए और नानी से भी मिले और नानी ने भी कुछ ने गिफ्ट किया। आप देख सकते हैं लिफाफे के अंदर, पता नहीं क्या होगा, ये तो सीक्रेट ही भाभी से ही पता चलेगा। तो भाभी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और बड़ी नानी से भी इन्हें कुछ गिफ्ट मिली है और यहाँ भी नानी के पास वहाँ पर गिफ्ट अभी अवेलेबल नहीं थी, बट बाद में इन्होंने भी इन्हें प्रोवाइड किया था गिफ्ट। ये गिफ्ट रह गया था कहीं इनकी बहू के पास, तो उन्होंने अभी लाया। और ये देख सकते हैं आप, इसमें क्या सोने की ही चीज़ होगी जो भी होगी। और इसके बाद हम दोनों नानियों से गिफ्ट मिलने के बाद अब चलते हैं मामा मामियों की ओर। ये इनके मामी हैं, सभी मामियों ने इनके लिए बहुत सुंदर सुंदर गिफ्ट लाए थे। ये सबसे बड़े मामी हैं इनके। तो ये देखिए मामी ने भी कुछ सोने की ही, गोल्ड की ही चीज़ परोसी है इन्हें। तो यहाँ पर आप सोच सकते गाइज, अगर ये पल खुशी के होते, ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ था, इतना बड़ा इंसिडेंट जो हुआ है जिसके कारण आप देख सकते हैं सभी के चेहरे उतरे हुए हैं, डल पड़े हुए हैं। ये तो एक रिवाज है जिसको पूरा किया जा रहा है। तो यहाँ पर सभी मामियों से मिल रहे हैं, आप देख सकते हैं सभी मामी की ओर से इन्हें भरपूर गिफ्ट मिले हैं। गोल्ड मिला है बहुत सारा। और अभी सभी मामियों से मिल गए थे, तो मौसी स्पेशल गाइड थे यहाँ पर। अपने त्यूनी वाले मौसी ने इन्हें सारा सबसे इंट्रोड्यूस करवाया। और अब इसके बाद मौसी ने इन्हें कहा कि अब अपने मामा से मिलने चलो। तो यहाँ से अब शिफ्ट हो गए थे। ये देख सकते हैं जी आप पीछे। और यहाँ पर सबसे बड़े मामा जी से अभी आशीर्वाद लेके छोटे मामू हैं, उनसे छोटे मामू, सभी मामू से भी आशीर्वाद लिया, इंट्रोड्यूस करवाया। सबसे छोटे मामा और सबसे प्यारे मामा से भी आशीर्वाद, रमेश मामा। और यहाँ पर देख सकते हैं चुलबुल पांडे हमारे, अंकिता भाभी। अंकिता भाभी इनको गिफ्ट दे रहे हैं, मैं फेवरेट भाभी और चुलबुल पांडे बोलता हूँ इन्हें। तो गाइस दूसरी सुबह हो गई थी, तो मैं मेरे साथ ससुर और पिंका और सुमित भाई यहाँ से निकल रहे थे। तो सभी मामा लोग और पूरी फैमिली यहाँ पर हमें सी ऑफ करने के लिए आगे आ गई थी घर के सामने। ये देखिए फ्रंट मामा के घर का। मुझे यहाँ पर आके बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे चुमरा में। बट क्या करे, एक गलत समय पे हम यहाँ पर आए थे, जो एक बड़ा इंसिडेंट हुआ था यहाँ पे। तो गाइज विदा चाहते हैं इन कुछ सुंदर सी तस्वीरों के साथ। इन मेमोरी को कलेक्ट किया था तो साझा किया आप लोगों के साथ। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट, कीप लव आवर यूट्यूब चैनल। ऐसे ही प्यार बनाते रहिए, प्यार देते रहिए, ताकि आने वाले समय में हम और अच्छी अच्छी वीडियो आपके साथ शेयर कर सके। तो कुछ ब्यूटीफुल मेमोरी के साथ इस ब्लॉग की एंडिंग करता हूँ। देखिए नानी माँ और यहाँ पर राज और राज की भाभी। बाय, मिलते